हेलो दोस्तों मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को करवा रहा था, जिसमें कि आज का जो हमारा सेट है वो सेट 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे सेट 3 होगा, 1 लिखा गया है यहाँ पे, तो ये सेट 3 है आज का। इससे पहले सेट 1 सेट 2 हो गया है, आज सेट 3 होने वाला है, जिसमें कि हर सेट में 20-20 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न जो पूछे गए हैं वैसे ही उन्हीं प्रश्नों को रखा गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार एक स्पेशलिस्ट। बिहार सरकार द्वारा जितने भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो मैं इसी तरह सभी विषयों का जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है उसको मैं करवा रहा हूं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि एंजाइम क्या होते हैं। प्रश्न है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम की बात करें तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो जैविक उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं, यानी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। समझ रहे हैं? ये प्रश्न पूछा गया था आपसे बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2018 में। दोस्तों ये प्रश्न को पूछा गया था। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न रहा ये प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो हमारा जो शरीर है उसमें पाचन कहाँ पे होता है, पूरी तरह से पाचन पूर्ण होता है कहाँ पे, तो छोटी आंत में। कौन सा? छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ रहे हैं ना दोस्तों? फिर से समझिए कि प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ रहे हैं दोस्तों? ये प्रश्न पूछा गया था आपसे बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा रहा ये, जैसा कि देख रहे होंगे। इस प्रश्न में पूछा गया आपसे दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो जो हमारा शरीर है इसमें यूरिया जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है। लीवर यानी यकृत में होता है। ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया था बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 में, ये प्रश्न को पूछा गया था। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न हमारा रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है। प्रश्न है दोस्तों कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन सा है। तो प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला घटक की बात करें तो वो जल है। कौन सा है? जल। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस परीक्षा 2020 में। दोस्तों ये पूछा गया था। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न रहा ये, प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है। तो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन हमारा जो होता है वो अमाशय में होता है, यानी स्टोमक में होता है। समझ रहे दोस्तों? ये बिहार एसएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। तो हमारे शरीर में अगर बात करें सबसे कठोर पदार्थ की, तो वो है दांत का एनामिल। ठीक है, दांत का जो एनामिल होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी टूथ एनामिल। ये पूछा गया था प्रश्न आपसे बिहार दरोगा परीक्षा 2021 में। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न हमारा रहा ये प्रश्न है कि टाइफाइड किस जीवाणु के कारण होता है। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि टाइफाइड जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड साल्मोनेला जो टाइफी है उसी की वजह से होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का जीवाणु होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। इसी जीवाणु के कारण टाइफाइड रोग होता है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती 2018 में। तो दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो उसके लिए मेरा चैनल बहुत ही रामबान है। अगर आप चैनल पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। प्रश्न है कि एड्स रोग किसके कारण होता है। तो एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है, और कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस के कारण होता है। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे कि बिहार एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 में पूछा गया था इस प्रश्न को। दोस्तों हम बात करते हैं अगला प्रश्न। जैसा कि देख रहे होंगे, प्रश्न पूछा गया है कि आरबीसी में कौन सा सेल ऑर्गेनिल नहीं पाया जाता है। नहीं, कहने का मतलब क्या है समझिए इसको। आरबीसी में कौन सा सेल ऑर्गेन जो होता है ना, सेल ऑर्गेन्स पूछ रहा है यहाँ पे, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में कौन सा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेल ऑर्गन्स कहने का मतलब हो गया सेल ऑर्गन्स नहीं पाया जाता, वो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। समझ रहे हैं दोस्तों? ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे बिहार शिक्षक भर्ती 2022 में।
दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा यह रहा ये। प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि किस हार्मोन को मृत्यु हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन है जिसको मृत्यु हार्मोन कहा जाता है? तो उस हार्मोन का क्या नाम है? तो उस हार्मोन का नाम है एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन। इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? मृत्यु हार्मोन भी कहा जाता है। कौन से हार्मोन को? तो एड्रेनालिन को कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2018 में पूछा गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि दृष्टिहीनता का कारण कौन सा विटामिन होता है? दृष्टिहीनता का कारण कौन सा विटामिन होता है? यानी कहने का मतलब किसी व्यक्ति को कम दिखाई देने लगा, यानी आँख खराब होने लगा, तो आँख खराब होने का रीजन क्या है? विटामिन ए की कमी। ठीक है, तो दृष्टिहीनता का कारण होता है विटामिन ए। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा 2021 में। दोस्तों बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि फेफड़ों की कार्यशील इकाई को क्या कहते हैं? फेफड़ों की कार्यशील इकाई को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की कार्यशील इकाई को हम कहते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ठीक है, तो फेफड़ों की कार्यशील इकाई को क्या बोलते हैं? एल्वियोली। ये प्रश्न पूछा गया था आपसे दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है वो 2019 में पूछा गया था। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के कार्य की बात करें तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा अंग करता है? हीमोग्लोबिन करता है। समझ रहे हैं दोस्तों, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। ये जो प्रश्न है पूछा गया था बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2018 में। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, जैसा कि प्रश्न देख रहे होंगे, प्रश्न हमारा रहा ये। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कौन सा अंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है? कौन सा जो अंग है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो कौन सा रोग? फिर से समझिए प्रश्न क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कौन सा अंग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है? उस अंग का नाम बताना है। तो उस अंग का नाम है थाइमस ग्रंथि। कौन सा? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये पूछा गया था प्रश्न दोस्तों बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में। दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा जो प्रश्न है रहा ये। प्रश्न में पूछा गया कि डेंगू किस प्रकार के वायरस से होता है? पूछा गया है कि डेंगू किस प्रकार के वायरस से होता है। डेंगू की बात करें तो डेंगू किस प्रकार के वायरस से होता है? तो आरएनए वायरस के कारण होता है। डेंगू जो होता है आरएनए वायरस के कारण होता है। समझ रहे दोस्तों, डेंगू एक आरएनए वायरस होता है, इसी वायरस के कारण डेंगू होता है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों बिहार एसएससी परीक्षा 2021 में। दोस्तों बात करते अगले प्रश्न की। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया आपसे कि कौन सा भाग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा भाग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? उस भाग का नाम बताना है। तो कौन सा भाग श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ग्रास नली। कौन सा भाग? ग्रास नली। ग्रास नली जो है वो श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस परीक्षा 2017 में। दोस्तों बात करते अगला प्रश्न की। जैसा कि देख लोगे इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हड्डियों और धातु में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से होता है? हड्डियों और धातु में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से होता है? पूछा गया आपसे कि हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से होता है? तो कौन सा होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया था बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पूछा गया था आपसे। बात करते हैं आगे दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है? समझ रहे हैं दोस्तों, प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यानी सभी को वह दे सकता है, सभी को रक्त दे सकता है। सार्वभौमिक दाता यानी सभी को वो रक्त दे सकता है। तो कौन सा रक्त समूह है? तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, समझ रहे हैं दोस्तों, कौन सा? ओ नेगेटिव। ये पूछा गया था प्रश्न बिहार दरोगा परीक्षा 2019 में। दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न जो 19 नंबर है। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि मनुष्य में सबसे तेज पूर्ण जीवित होने वाली कोशिका कौन सी है? मनुष्य में सबसे तेज यानी सबसे फास्ट, सबसे जल्दी पुनः जीवित यानी फिर से जीवित हो जाती है, पुनर्जीवित होने वाली कोशिका कौन सी है? उस कोशिका का नाम है त्वचा की कोशिका, यानी स्किन सेल। जो त्वचा की कोशिका होती है वो पुनर्जीवित होने बहुत जल्दी वो जीवित हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था आपसे बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में। समझ रहे हैं, क्वेश्चन को समझे होंगे मेरे दोस्त, अगर नहीं समझे तो फिर से बताते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनुष्य में सबसे तेज पुनर्जीवित होने वाली कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य में सबसे तेज, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं हाथ छिल गया, कहीं भी कट गया, छिल गया, इस तरह से हो जाता है ना, त्वचा कहीं छिल गया
है ना, कहीं से स्किन हट गया तो वो बहुत जल्दी क्या होता है, पुनर्जीवित हो जाए, उस पर फिर से स्किन जल्दी से आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यही प्रश्न में पूछा गया था, तो वो त्वचा की कोशिका होती है। चलिए दोस्तों, इस सेट के लास्ट जो प्रश्न है उसके बारे में हम जानते हैं। प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कौन सा अंग जन्म के समय सबसे बड़ा होता है लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। पूछा गया आपसे कि कौन सा अंग जन्म लेने के समय जो होता है ना सबसे छोटा होता है, सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा होता है, सॉरी सबसे बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अंग सिकुड़ जाता है, तो उसका नाम है थाइमस ग्रंथि। क्या नाम है, थाइमस ग्रंथि, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में थाइमस ग्लैंड। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार एसएससी परीक्षा 2016 में। दोस्तों ये सेट कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।